वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। स्पेशली जो इंडिया है, इंडिया ने अपने आप को जो रूल ऑफ लॉ के हवाले से और जो इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से उस कौम ने, उनकी जो अपना गवर्नमेंट ने पिछले 10-15 साल से इस पर काफ़ी फोकस किया है। बड़ी फड़ियाँ मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे। और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं। आप इंडिया के टुकड़े पड़ रहे हो, मैं आपको इतना बता दूं। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन वो है जो 5 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, अभी 5वीं हैं। जी जी, तो दूसरी का लगता है, वो तो उन्होंने तीसरी का कहा, तो हमें तो दूसरी का लगता है, जिस तरह वो कर रहे हैं अपने अमेरिका के बाद। हाँ जी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है जब हमारी लोन की रीपेमेंट्स ही नहीं हो रही, वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं कितने सालों से, और मज़ीद हम लोन ले ही जा रहे हैं। तो ना हमारी जीडीपी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को, ना हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो मज़ीद डाउनफॉल के एक वो स्लाइड पे चले हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है ना, वर्ल्ड बैंक सही कह रहा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो पॉवर्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अब पूरे साउथ एशिया की इकोनॉमी भारत ही आगे लेकर चलेगा। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी रेखा में आ चुके हैं। अब हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे साउथ एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं, और इन्हीं सभी देशों के ग्रुप को साउथ एशिया कहा जाता है। और पूरे साउथ एशिया में अब सिर्फ भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी और जिसकी ग्रोथ रेट 7.5 होगी। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अब 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी गरीबी रेखा में आ चुके हैं। और अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी देशों के इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो बांग्लादेश 5.6% की इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा और पाकिस्तान सिर्फ 1.8% की इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। और इसी के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी रहेगा। अपना एशिया के अंदर है, स्पेशली जो इंडिया है, इंडिया ने अपने आप को जो रूल ऑफ लॉ के हवाले से और जो इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से उस कौम ने, उनकी जो अपना गवर्नमेंट ने पिछले 10-15 साल से इस पर काफ़ी फोकस किया है। और उन्होंने किसान को और एक आम आवाम को और जो रिलीफ देने के हवाले से और उसका जो अपना इकोनॉमिक जो अपना उनका मैकेनिज़्म है, उन्होंने दुनिया के अंदर अपने आप को मुतारफ़ करवाया। जिस तरह भी ये अपना वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि वो इसी को अगर तमाम ममालिक ने तरक्की करनी है तो वो इंडिया को रोड मैप लेना चाहिए जो उन्होंने बनाया है, और वही एशिया की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा कर सकता है। और अब देखा जाए तो जो हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, और जो वसाइल है हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, वो बेतहाशा हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अगर आज इंडिया के बारे में वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है तो मैं नहीं समझता कि इससे जो बेहतर जो इकोनॉमिक एनालिसिस वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो डिटेल्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है, और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी
पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है, 1.8। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मुझे ये बताएं हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज़ किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है, ठीक है। उधर तो अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी गुर्बत के मसले हैं, उनके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं इस पे कौन फोकस करने वाला भाई। अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये आप देखें ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी ग्रिम इकोनॉमिक पिक्चर पेश कर रहे हैं। और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम वो सारे के सारे मिस कर रहे हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, 17-18 अरब डॉलर तो हमारी एलीट खा जाती है, उनके पॉक्स प्रिविलेजेस, मज़े, अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, रूटर घूटर, गाड़ियाँ, हटो बचो, टू टू पापा के लिए हमने रखे हुए हैं। मतलब सारी एलीट है, उसमें कोई एक तबका नहीं है, सारी एलीट है वहाँ।